आज की वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाली है जो अपने दांतों का ट्रीटमेंट कराने के लिए सोच रहे हैं या जिनके दांतों में दर्द है और वो सोच रहे हैं कि डेंटिस्ट पे जाएं और उनको डर भी लगता है मेरी तरह। मैंने कुछ थोड़ी सी वीडियो क्लिप लगाई है जो डॉक्टर ने मेरे दांतों में किया, वो वीडियो मैंने नहीं बनाई है। वो वीडियो तो आप लोगों को देखने से यूट्यूब पे सर्च करने से मिल जाएगी कि कैसे करते हैं वो लोग, क्या ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन जो मरीज का जो अनुभव होता है ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये यूट्यूब पर सर्च करने से भी नहीं मिलता, क्योंकि मैंने सर्च करा था, मुझे नहीं मिला था। तो ये वीडियो उन लोगों को बहुत मदद करेगी। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं अपने पहले दिन का जो मेरे अंदर जो मेरी डर था और जो मेरे अंदर डर वाले विचार आ रहे थे वो देख लीजिए। क्यों दर्द था मेरे चेहरे, इधर मेरे दर्द था, तो दर्द की वजह से चेहरा भी थोड़ा सा स्वेलिंग सी लग रही है, क्योंकि दर्द है तभी हम लोग जाएंगे, कोई परेशानी होती है तभी तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था दांत में, तो मैं गई थी डॉक्टर के पास। तो उस दिन की आप लोग देखिए कि मुझे कितना डर लग रहा था कि मैं जा रही हूँ, अभी शाम के बज गए 4:30 और मैं जा रही हूँ डेंटल डॉक्टर पे। अपने दांत में मुझे करानी है RCT। तो उसके बारे में आपको एकदम सही रिव्यू देने वाली हूँ कि जो मेरा अनुभव रहेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और क्या होता है, डर तो मुझे अभी से लग रहा है, फिर बाद में मैं बताऊँगी कि मेरा क्या अनुभव रहा। मुझे धक धक हो रही है, डर लग रहा है। चलो चलते हैं। 5 दिन पहले गई थी तो डॉक्टर ने मुझे दवाई दे दी थी कि इनको खाना तब आना, तो फिर करेंगे आपकी RCT। और RCT क्या होता है, ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है, तो वो होगा आज मेरा। डर लग रहा है पर चलो करवाना है ना, ज़रूरी। दर्द मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा था, इधर से मैं खा भी नहीं पा रही हूँ। कई दिन हो गए, महीने भर से ज़्यादा मैं इधर से खाना खा रही हूँ। शाम का समय हो रहा है और हम पहुंच गए हैं डेंटल क्लिनिक पर। और डर तो मुझे लग रहा है, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और मेरे साथ गई है सोमू। अब आगे की कहानी कुछ इस तरह से है कि एक दांत में तो एक दाढ़ में तो मुझे दर्द था, और एक अंदर बहुत लास्ट वाली दाढ़ जिसको अकल दाढ़ बोलते हैं, वो मेरी आधी टूट चुकी थी। उसमें दर्द अभी फ़िलहाल में नहीं था। तो मैंने डॉक्टर से बोला कि आप इसकी तो RCT करोगे, साथ ही में सुन्न भी तो आप करना ही है आपको, तो साथ में वो वाली दाढ़ जो है आधी टूट चुकी है, उसको निकाल देना। तो इसीलिए मैंने दोनों काम करवाए थे कि मैंने दाढ़ को निकलवाया भी था और RCT भी हुई है। तो इसीलिए मैं दोनों का अनुभव बता सकती हूँ कि RCT अच्छी रहती है कि दांत को निकलवाना सही रहता है। और जो मेरी जो लास्ट वाली दाढ़ थी वो आधी टूट चुकी थी, तो उसको डॉक्टर ने बता दिया था कि इसमें RCT नहीं हो सकती, ये निकालनी ही पड़ेगी। और चाहे आप अभी निकलवा लो और चाहे जब दर्द हो तब निकलवा लेना। तो ये था, जिसमें RCT नहीं हो सकती तो वो मजबूरी हो जाती है कि उसको हमें निकलवाना है, और जिसमें RCT हो सकती है उसको निकलवाने की भूल नहीं करनी चाहिए। तो अब आप लोग देखिए कि ये मेरी एक दाढ़ निकल चुकी है और एक में RCT का काम पहले दिन का हो चुका है। तो अब मेरी हालत कैसी है। डॉक्टर के ऐसे निकल आए हैं, मम्मी का मुंह सुनने कैसा लग रहा है, कुछ बोलो। ची मत दिखाओ, मुंह सुनने बोल नहीं पा रही है अभी। 1 घंटे तक मुंह में रुई लगा रखी है, जीव नहीं उठ रही बोलने के लिए। मेरा मुंह कैसा हो चुका है, ये पहले दिन का काम हुआ है। डॉक्टर ने सुन्न किया था, पूरा ये सुन्न हो गया था, तो उससे जीभ भी ऐसी सुन्न थी, ऐसा पता ही नहीं चल रहा था कि मुंह में जीभ है भी। और मैं उठाने की कोशिश कर रही हूँ जीभ, थोड़ा सा बोलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जीभ उठ नहीं रही है, तो मुझसे बात आ नहीं रही है। तो इसमें क्या हुआ है कि जो RCT वाली दाढ़ का उसकी पूरी सफाई करी गई है और मेरी जो लास्ट वाली दाढ़ थी वो उखाड़ दी गई है। तो जहाँ उखाड़ दी गई है ना, उसमें वो रुई दवा लगा करके रुई लगाई गई है, कॉटन लगाई गई है। और जिसमें RCT के लिए सफाई करी गई है उसमें भी कुछ ये भर देते हैं, तो वो भी कर दिया गया है। और
बहुत लग गया था, 1 घंटे से ज़्यादा ही लग गया था। और मुंह बहुत देर तक खुला रखना पड़ता है ना, तो वो मुंह दर्द भी हो रहा था मेरा। तो मतलब आज का मैं अनुभव भी आज जो ट्रीटमेंट हुआ उसका मैं बता दे रही हूँ कि जो उखड़वाने में मुझे बहुत डर लगा। दर्द तो नहीं हुआ क्योंकि सुन्न कर लिया था, लेकिन उखाड़ने में डॉक्टर को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। दाढ़ की 3 जड़ थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत से उखड़ी और बहुत मुश्किल से उखड़ी मेरी दाढ़। अब उसके बाद डॉक्टर ने इस साइड से खाने को मना कर दिया था, और आज तो खाने का ही मना कर दिया था कि खाना नहीं खाना, बस थोड़ा सा लिक्विड ले लेना। तो बस मैंने लिक्विड में जो छाछ होती है, मट्ठा होता है, बस वो ही लिया था। तो अब आगे देखिए कि मैं एक साइड से इस साइड से उस छाछ को कैसे पीने की कोशिश कर रही हूँ। आज डॉक्टर ने खाना खाने को मना किया है, तो लस्सी पी रही है मम्मी एक साइड से। आज शाम का खाना बच्चों ने बनाया, सोमू ने और ईशू ने मिलकर दोनों ने बनाया था, क्योंकि सोमू मेरे साथ गई थी तो उसने देखा था कि मम्मी आज ज़्यादा ही परेशान हो गई हैं। तो आज दूसरा दिन है और आज जा रही हूँ मैं फिर से डॉक्टर के पास। शाम के बज गए हैं 5 और आज फिर बुलाया था। अब थोड़ी सी मैं बोल रही हूँ, मतलब बोल पा रही हूँ। कल तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोल पा रही थी, इतना सूजन एकदम सुन्न था, और सुबह भी नहीं मैं बोल पा रही थी, और रात भर दर्द हुआ था। और आज क्या होगा मैं बताऊंगी, पूरा हो जाए ना मैं सब बताऊंगी इसमें कि क्या सही रहता है और क्या सही नहीं रहता है। जैसे आरसीटी कराना सही रहता है या दांत को निकलवाना ही सही रहता है, मैं सब बता दूंगी। और अंदर की वीडियो नहीं बनाई है मैंने, जब वहाँ अंदर डॉक्टर के पास की, क्योंकि हर कोई अलाउ नहीं करता वीडियो के लिए, तो इसलिए मैंने अंदर नहीं बनाई और बाहर ही आकर के बताई। और ऐसे ही आज अभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं जा रही हूँ, और घर पर ही आकर के बताऊँगी कि आज क्या हुआ था। तो ये दूसरे दिन भी डॉक्टर ने बुलाया था, और दूसरे दिन भी जो खाड़ी थी दाढ़ उसको देखा था कि उसके क्या हाल चाल हैं, और जिसमें आरसीटी चल रही थी उसकी भी अलग वो उन्होंने कुछ जो ट्रीटमेंट होता है वो किया था। ऐसे करके मेरी 6-7 डॉक्टर ने सिटिंग करी थी, और तब जा कर के ये आरसीटी का फाइनल हुआ था। आरसीटी मतलब रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो इसका जो रूट का जो जड़ होती है ना, दाढ़ की जड़, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। उसको पूरा खाली कर देते हैं, पूरी जड़ तक, अंदर तक जितनी भी लंबी जड़ दाढ़ की होती है उसका पूरा खाली करके उसमें फिर कुछ भरते हैं और फिर उस पर कैप लगा देते हैं। तो वो कैप लग चुका है, अब काफ़ी टाइम हो गया है, और मैं अब नॉर्मल तरीके से अपना खाना पीना खा रही हूँ। तो तब जब पहला दिन था और दूसरे दिन तक मैंने कुछ खास ऐसे सॉलिड नहीं खाया था, बस छाछ पी थी, और छाछ में ही मट्ठे में ही रोटी, जो 1 या 2 रोटी डाल करके तब मैंने वो खाई थी। 2 दिन तक मैंने ऐसे ही काम चलाया था। फिर मैंने धीरे धीरे डॉक्टर ने जब कह दिया था कि अब तुम खा सकती हो, लेकिन दूसरी साइड से ही खाना है। इस साइड से मैंने जब तक इलाज चला था तब तक मैंने खाना नहीं खाया था, दूसरी साइड से ही खाना खाया था। तो कुल मिलाकर के बात बस इतनी सी है कि आरसीटी कराने में जरा सा भी डर की कोई बात नहीं है। जैसा मैं शुरू में डर रही थी, और ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, उसमें बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है आरसीटी में, क्योंकि पहले दिन जो भी करते हैं ना वो सुन्न कर लेते हैं, तो पता भी नहीं चलता। और आरसीटी कराना ज़्यादा अच्छा रहता है। दांत निकलवाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, सुन तो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उसमें दर्द सहन करना पड़ता है, दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, और मैं दवाइयाँ तो इसमें भी खानी पड़ी थी। तो बस इसका वीडियो बनाने का मतलब मेरा बस यही था कि जैसे मैं डर रही थी, मैंने सर्च किया था कि कोई वीडियो ऐसी मिल जाए जिसने अपना अनुभव शेयर किया हो कि आरसीटी कराने में क्या डर लगता है। जो पहली बार करा रहे होते हैं ना, जैसे मैंने पहली बार कराई थी पहले दाढ़ में, अब दोबारा अगर मुझे करानी पड़ी, वैसे कहते हैं कि भगवान ना करे कि दोबारा कोई डॉक्टर पे जाए, लेकिन अगर दोबारा अगर करानी पड़ी तो मैं शायद इतना नहीं डरूंगी। तो बस वही मैंने हेल्प करने की कोशिश करी है इस वीडियो के थ्रू, कि डरने की कोई बात नहीं है। आरसीटी आप बिंदास जाके कराएं, और डर को छोड़ के।
तो अगर इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल पर आप नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। बाय बाय, फिर मिलेंगे।